दीपक, आज उम्मीदवारों की दूसरी सूची में ओम प्रकाश उडला का नाम शामिल है और ओम प्रकाश उडला महुआ से वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं। 2 दिन पहले समाचार प्लस ने जब ओम प्रकाश उडला का यहां पर इंटरव्यू किया था खास मुलाकात में, उसी वक्त संकेत दे दिए थे कि ओम प्रकाश उडला इस बार कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी की सभा में इसके संकेत दे दिए थे। ओम प्रकाश उडला समाचार प्लस के ऑफिस में हैं और सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे एक्सक्लूसिव किस तरह से, चूंकि बीजेपी से पहले विधायक रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट रह चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उडला जी, आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, खास तौर से मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय सचिन पायलट साहब, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रदेश के प्रभारी रंधावा साहब और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है। यात्रा के दौरान हमने बूथ मैनेजमेंट को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के सामने हुडला मॉडल को प्रकट किया था और उससे भी वो प्रभावित हुए थे और हमें वायनाड जाने के लिए निर्देश दिए थे। साथ के साथ ही जो कांग्रेस का एक शिविर था राज्यसभा के समय में, उस समय पूरी कांग्रेस को एक बूथ मैनेजमेंट की चर्चा हुई थी और उस बूथ मैनेजमेंट को सभी लोगों ने सराहा था। और हमारा जो बूथ मैनेजमेंट है ऑल इंडिया में नंबर 1 है, इसको सब लोग जानते हैं। और प्रदेश के मुखिया ने और प्रदेश अध्यक्ष ने सबने हमारे ऊपर विश्वास जताया, इस पर हम खरा उतरेंगे। और सही बात यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी से पहला चुनाव लड़े थे, उस समय किरोड़लाल मीणा साहब पार्टी के बाहर थे। जैसे ही वो किरोड़लाल मीणा साहब पार्टी में आए तो हमारा टिकट कटवाया, 10,000 से उनके भतीजे को आम जनता ने हराया और हमें जीत दिलाने में कामयाबी मिली। इस बार फिर हम दोनों में टकराहट थी, टिकट को लेकर भी टकराहट थी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमको टिकट देना चाहता था। हमसे कई बार वहाँ से बुलावे भी आए थे, हमारी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सम्मानित किरोड़लाल मीणा साहब सिर्फ अपने परिवार के अलावा ना सुनी है ना आज तक सुनेगी। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब मुलाकात की तब हमने कहा कि पिछली बार आपने 17 टिकटों का टेंडर दिया था। किरोड़लाल तमाम बातें हमने आपसे एक्सक्लूसिव जब बात की थी, आधा घंटे का कार्यक्रम, 17 की 17 टिकट हारे थे और फिर आप किरोड़लाल मीणा साहब को बड़ा टेंडर देने जा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में जिन जिन सीटों पर किरोड़लाल मीणा साहब प्रचार करेंगे वो सारी सीटें हारेंगी, मेरा दावा है इस बात का। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि वो सवाई माधोपुर सीट छोड़ करके महुआ में आए और चुनाव लड़े। जनता फैसला कर देगी किसको आशीर्वाद देना है, किसको आशीर्वाद नहीं देना है। जब उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इंडिपेंडेंट एमएलए के टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। पहली सूची जब जारी हुई, नाम शामिल नहीं आए किसी भी रमीला खड़िया के अलावा, तो कुछ निराशा हाथ लगी थी। लेकिन दूसरी सूची में 5 नाम शामिल है। आपने कई बार मीटिंगें की थी निर्दलीय विधायकों के साथ एकजुटता को लेकर, अभी भी कुछ नाम रह गए हैं। कमिटमेंट सीएम का है? राजस्थान सरकार में हमारे 3 लोग हैं जिनकी टिकट वितरण में प्रदेश लेवल पर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, माननीय सचिन पायलट साहब। तीनों से मेरे सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं और तीनों का ही अहम योगदान मुझे टिकट दिलवाने में रहा है। तीनों से ही मैंने फ़ोन पर अभी बात की है और बात करके मैंने उनका आभार व्यक्त किया है। और मैं ये कोशिश करूंगा जल्दी ही मिल कर के इन सब की मेरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान मीटिंग रखवाने का काम करूंगा और सबका आशीर्वाद मांग करके सम्मानित किरोड़लाल मीणा साहब या उनके परिवार के लोग से चुनाव जीत करके राजस्थान की विधानसभा में फिर पहुंचने का काम करूंगा। आप जिस वर्ग से आते हैं, कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है, इस बार चुनाव में कितना कठिन होगा या आसान रहेगा? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस बार पूर्वी राजस्थान में मीणा समाज, संपूर्ण मीणा समाज, संपूर्ण दलित समाज, संपूर्ण ओबीसी, मैक्सिमम जनरल कैटेगरी, ये कांग्रेस को वोट करने जा रही है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस बार कांग्रेस का वातावरण बहुत ज़्यादा है। कल हम सालासर बालाजी भी जाके आए थे, वहाँ से भी लोगों में बात की तो वहाँ भी शेखावाटी में भी प्रबल बहुमत से कांग्रेस आएगी और मैं समझता हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस भारतीय जनता पार्टी जिन व्यापारियों के चंदे से, जिन व्यापारियों के वोट से जीत करके वो विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, सम्मानित किरोड़लाल मीणा साहब उन्हीं व्यापारियों के लॉकरों के बाहर धरने पे बैठते हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं
कि इस तरह का किरोड़ीलाल मीणा साहब काम करेगा तो आपकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, और वो देखना ही चाहिए। मैं आपको विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा। अंतिम समय तक ओम प्रकाश उडला के नाम को लेकर यह चर्चा रही कि बीजेपी के भी संपर्क में है, कांग्रेस के भी संपर्क में है। शायद यही कारण रहा कि पहली सूची में नाम शामिल नहीं हुआ और अब दूसरी सूची में शामिल हुआ। कल आपने सीएम से मुलाकात की, भरोसा दिलाया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी चौखट पे जाने से पहले किरोड़ीलाल मीणा साहब के यहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। जब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है पूर्वी राजस्थान की जितनी भी ट्राइबल सीटें हैं, उन सीटों पर प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा यह कहा जाता है पहले किरोड़ीलाल मीणा साहब के चौखट पे ढोक लगा के आओ, और किरोड़ीलाल मीणा साहब की चौखट पे ढोक नहीं होती, वहां चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उनसे खुले में सारी सामान लिया जाता है, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी में स्वीकारता मिलती है। उडला साहब किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर लगातार आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज भी खुले मन से आरोप लगा रहे हैं। उडला साहब आप सरताज हैं, सरगना हैं वो गुंडाओं के। उन्होंने सदैव अपराध को संरक्षण दिया है, चाहे कभी भी कोई मामले में देख लीजिए, उन्होंने अपराध को सदैव संरक्षण दिया है। अपराध के साथ वो हमेशा मदद करते रहे हैं। मेरी एक राजनीति सर्व समाज के सम्मान की राजनीति है, और किरोड़ीलाल मीणा साहब की दलाल और अपराधियों को संरक्षण देने की राजनीति रही है। साहब एक सवाल उठता है कि आप जिस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, जनरल सीट है। जिले की बात करें तो जिले में जनरल की 3 सीटें हैं, महुआ, दौसा और बांदीकुई। दोनों पर एसटी को कैंडिडेट बनाया गया है, दोनों सीटों पर उम्मीदवार बनाया। कैसे साधेंगे जनरल को? ये पार्टी का निर्णय है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सवाल है जीतने का, मतदाता जिस अनुपात में होते हैं वहाँ सीटें सभी कास्टों को दी जाती हैं, और आसपास की हमारे लोकसभा सीट है उसमें 8 जो सीटें हैं उसी हिसाब से लोकसभा में दौसा लोकसभा सीट को एक साथ जिले के साथ काउंट करके वहाँ भी सामान्य वर्ग को सीट देने का